हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ये एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो हम लोग लेके आ पाएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोग देख भी रहे हैं कि ग्रामर भी जो है हमारा धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, और ग्रामर भी जितना हो सकता है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे ही सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपके थोड़े से सपोर्ट से जो है बाकी लोगों को भी जो है फ़ायदा होगा। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ग्रामर नहीं पढ़ पा रहा होगा, चैप्टर नहीं पढ़ पा रहा होगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो देख रहा होगा। ठीक है, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है टोटली डिपेंडेंट है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के उसके ऊपर हम लोग का पूरा वीडियो आज हम लोग करेंगे। और ये है हमारा मैकबेथ। ठीक है, ये शेक्सपियर का लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर। और ये जो चैप्टर है, ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छा है। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये मास्टरपीस है। ठीक है, ये मास्टरपीस है। तो इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे, सारे कैरेक्टर को हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके पुराने वीडियो को देख के चैप्टर कंप्लीट कीजिए, ताकि आगे वाला जो चैप्टर है वो भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार जो है कैरेक्टर्स को देख लेते हैं मैकबेथ में। मैकबेथ तो हम लोग जानते ही है, सिलेबस में भी है, और बहुत सारे कैरेक्टर इसमें हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पहले कैरेक्टर को देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन अ, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। क्योंकि जितना भी हो सके, ये हो सकता है मास्टर डिग्री में भी हमारे पास आए मैकबेथ, तो वहाँ भी ये जो है काम आएगा। तो बहुत सारा जो है हम लोग कवर करके रखेंगे और इसको करते चलेंगे। ठीक है, तो मैकबेथ के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं, मैकबेथ कौन था। ठीक है, तो मैकबेथ शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध त्रासदियों में से एक है। त्रासदी क्या होता है? एक होता है कॉमेडी, एक होता है ट्रेजिडी। ठीक है, तो ये जो मैकबेथ है वो ट्रेजिडी है। और कॉमेडी किसको बोलते हैं? कॉमेडी उसको बोलते हैं जिसका अंत जो है अच्छा हो, और ट्रेजेडी उसको बोलते हैं जिसका अंत जो है अच्छा ना हो, बुरा हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे मैकबेथ, ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन। मैकबेथ शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध त्रासदियों में से एक का नायक है। प्रारंभ में वह साहसी, ईमानदार और राष्ट्रभक्त सैनिक के रूप में हमारे सामने आता है। युद्ध में उसकी वीरता के कारण राजा डंकन उसे सम्मानित करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? तीन चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं कि वह भविष्य में स्कॉटलैंड, ठीक है, इस देश का नाम याद रखिएगा, स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। यही भविष्यवाणी उसके जीवन का मोड़ बन जाती है। लेडी मैकबेथ यानी कि उसकी वाइफ उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ाती है, यानी कि उसकी जो महत्वाकांक्षा थी स्कॉटलैंड के राजा बनने की, वो और भी उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देती है, तथा उसे राजा डंकन की हत्या करने के लिए और भी ज्यादा उकसाने लगती है। हत्या के बाद वह राजा तो बन जाता है, परंतु उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वह हर समय भय और संदेह में जीता है। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए वह बैंकों की सहायता, बैंको एक कैरेक्टर है, बैंकों की हत्या और मैकडफ के परिवार का नरसंहार करवा देता है। ठीक है, तो ये देखिए कितना मतलब बुरा बन जाता है मैकबेथ।
अंततः क्या होता है, मैकडफ उससे युद्ध करता है और उसे मार कर अत्याचार का अंत कर देता है। मैकबेथ का चरित्र यह सिद्ध करता है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा यानी कि ऐसा महत्वाकांक्षा जो कंट्रोल में ना हो, ठीक है? लालच जो कंट्रोल में ना हो और अपराध अंततः विनाश का कारण बनते हैं। मतलब अगर हम लोग कभी-कभी लालच में फँस भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा लालच भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस लालच के कारण बुरा काम करने लगते हैं या फिर ऐसा काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम लोग अपने लालच को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है? और महत्वाकांक्षा जितनी हमारी होगी उसके ऊपर हम लोग खुद काम करेंगे और महत्वाकांक्षा ऐसा ना हो कि हम अनियंत्रित हो जाएँ। जैसे मान लीजिए हमें पैसा कमाना है, ठीक है? हमें पैसा कमाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक में चोरी कर लें, ठीक है? कहीं जाके डाका डाल लें, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग लेडी मैकबेथ में। लेडी मैकबेथ कौन है? लेडी मैकबेथ शेक्सपियर की सबसे शक्तिशाली महिला पात्रों में से एक है। प्रारंभ में वह निडर, महत्वाकांक्षी, कठोर हृदय दिखाई देती है। वह अपने पति को कायर कहकर राजा डंकन की हत्या करने के लिए उकसाती है, जैसा अभी हमने पढ़ा था। वह हत्या की पूरी योजना बनाती है और अपराध के प्रमाण छिपाने का प्रयास करती है, लेकिन समय के साथ उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। अपराध बोध उसे मानसिक रूप से तोड़ देता है। यानी कि जो वो अपराध करती है, यानी कि जिस राजा के नीचे वो दोनों थे, उसी राजा को वो लोग मार देते हैं और इस तरह वो लोग गलत काम करते हैं और इसका उन्हें अपराध बोध भी होता है, जिसके कारण वो जो है मानसिक तौर पर जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वह नींद में चलती है और बार-बार कहती है कि उसके हाथों का रक्त नहीं धुल रहा है, यानी कि हाथों में जो खून लगा हुआ है, वो साफ नहीं हो रहा है, धुल नहीं रहा है। यह उसके गहरे पश्चाताप का प्रतीक है। अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका चरित्र बताता है कि अपराध का दंड अंततः मानसिक पीड़ा के रूप में अवश्य मिलता है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर हम लोग अपराध करते हैं, तो उससे बच नहीं सकते, ठीक है? हमारा जो गीता में लिखा हुआ है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हम लोग अगर कोई अपराध करते हैं, तो हमारा जो है दंड लिखा होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। उसके बाद आता है किंग डंकन में। किंग डंकन क्या है? राजा डंकन न्याय, दया और आदर्श शासन का प्रतीक है। वह मैकबेथ की वीरता की प्रशंसा करता है और उसे सम्मानित करता है। उसका स्वभाव अत्यंत सरल और विश्वासपूर्ण है। मैकबेथ इसी विश्वास का दुरुपयोग करता है और उसकी हत्या कर देता है। डंकन की मृत्यु पूरे राज्य में अराजकता और नैतिक पतन का आरंभ कर देती है, ठीक है? उसके बाद आता है बैंक्वे। बैंको भी, इसको बैंको भी बोलते हैं या फिर बैंको भी बोलते हैं, ठीक है? जैसा ये लिखा हुआ है। बैंको जो है नाटक में नैतिकता और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? अब जब भी हम लोग शेक्सपियर का कोई भी प्ले पढ़ते हैं, ठीक है? जब भी हम लोग शेक्सपियर का कोई भी प्ले पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा कैरेक्टर हमें ज़रूर मिलेगा जो अ, एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो नैतिकता सिखाएगा, ईमानदारी सिखाएगा। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण सिखा रहे थे कि युद्ध जो है करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझे और युद्ध हुआ, ठीक है? तो परिणाम भी इसका जो है रक्त से ही भरा पड़ा मिला हमें। तो शेक्सपियर के भी प्ले जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, ड्रामा जितना भी हम लोग पढ़ के देखेंगे, उसमें सारे में क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो सच्चाई का साथ दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? और दूसरों को भी आगाह कर रहा है। तो बैंक्वे जो है उसी में से एक है। तो बैंक्वे नाटक में नैतिकता, ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ मैकबेथ लालच के मार्ग पर चलता है, वहीं बैंक्वे सत्य और निष्ठा का मार्ग नहीं छोड़ता।
उसकी हत्या मैकबेथ के बढ़ते अत्याचार को दर्शाती है। उसका भूत जो है मैकबेथ के अपराध बोध और मानसिक अशांति को मतलब चिन्हित करता है। ठीक है? उसके बाद मैकडफ में आते हैं। मैकडफ नाटक का न्यायप्रिय नायक है। वह मैकबेथ की क्रूरता का विरोध करता है। अपने परिवार की हत्या के बाद वह प्रतिशोध और न्याय दोनों के लिए संघर्ष करता है। युद्ध में वह मैकबेथ का वध करता है और स्कॉटलैंड को अत्याचार से मुक्त कराता है। उसका चरित्र जो है साहस, देशभक्ति और न्याय का प्रतीक है या फिर आदर्श है। उसके बाद आते हैं मैल्कॉम। मैल्कॉम भी जो है आदर्श नेतृत्व का प्रतीक है। वह जल्दबाजी नहीं करता बल्कि रणनीति बनाकर इंग्लैंड की सहायता से सेना जुटाता है। युद्ध में विजय के बाद वह स्कॉटलैंड का वैध राजा बनता है और राज्य में शांति और न्याय की दोबारा से स्थापना करता है। उसके बाद सातवां में हम लोग क्या देखेंगे, सातवें नंबर पे द थ्री विचेस, तीन चुड़ैलें। ठीक है, जिसके ऊपर जो है पूरा क्रियाकलाप हम लोग इस प्ले का देख रहे हैं, वो तीन चुड़ैलें ही हैं। ठीक है, तीन चुड़ैलें नाटक की अलौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं, लेकिन वे अधूरी और भ्रामक भी होती है। मैकबेथ उनका गलत अर्थ निकालता है और विनाश के मार्ग पर चल पड़ता है। उसका गलत अर्थ क्या निकलता है वो हम लोग देखेंगे चैप्टर जब पढ़ेंगे। वे मानव की अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और नैतिक पतन का प्रतीक है। अब देखिए ये सब तो हो गया। अब छोटे-छोटे अक्षरों में हम लोग ये सब सारा देख लेंगे, उनका स्वभाव कैसा था, बैंको और क्या-क्या करता था, ये सब सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। शॉर्टकट में अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं ये पीडीएफ भी दे दूँगा, ठीक है? अब हम लोग आते हैं डोनल बेन, ठीक है? तो वो राजा डंकन का छोटा पुत्र था। पिता की हत्या के बाद आयरलैंड चला जाता है और वो समझदार भी है और सतर्क भी है, ठीक है? हैकेट, हैकेट कौन है? जादू टोने और चुड़ैलों की देवी है। 3 चुड़ैलों की नेता है वो, मैकबेथ को भ्रमित करने की योजना बनाती है वो, और रहस्यमयी और शक्तिशाली भी हैकेट है, ठीक है? अब आते हैं फ्लियंस पे। फ्लियंस बैंको का पुत्र है। मैकबेथ की हत्या की योजना से बच निकलता है वह। भविष्यवाणी के अनुसार उसके वंशज राजा बनेंगे, ठीक है? जैसा कि आगे हम लोग देखते भी है। स्वभाव उसका साहसी और भाग्यशाली है। उसके बाद आते हैं रॉस पे। रॉस क्या है? स्कॉटलैंड का एक कुलीन सरदार है। राजा के संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। राजनीतिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो स्वभाव से वफादार भी है और कूटनीतिक भी है। लेनॉक्स, लेनॉक्स क्या है? स्कॉटलैंड का एक कुलीन सरदार है। बाद में मैकबेथ के अत्याचारों का विरोध करता है और उसका स्वभाव भी वफादारी वाला है। उसके बाद लेडी मैकडफ जो है, मैकडफ की वो पत्नी है। अपने बच्चों के साथ रहती है। मैकबेथ के आदेश पर उसकी और उसके बच्चों की हत्या कर दी जाती है और वो साहसी और स्नेही भी है। उसके बाद सीवर्ड, सीवर्ड इंग्लैंड का सेनापति है। मैल्कम की सहायता करता है वो, और मैकबेथ के विरुद्ध युद्ध में भी भाग लेता है, जो उसके वीरता को दर्शाता है। यंग सीवर्ड, यंग सीवर्ड क्या है? सीवर्ड का पुत्र है वो। युद्ध में मैकबेथ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करता है और वो साहसी भी है। उसके बाद अगला है पोर्टर। महल का जो है द्वारपाल पोर्टर है। अपने हास्यपूर्ण संवादों से नाटक में थोड़ी राहत प्रदान करता है, ठीक है? ये भी एक खूबी हम लोग देखते हैं कि शेक्सपियर का जो भी प्ले रहेगा उसमें कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर रहेगा जो एक कॉमेडी टाइप का होगा। जैसे हम लोग फ़िल्मों में देखते हैं कि जॉनी लीवर जिस रोल को निभाता है उसी रोल में कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखिए जो परीक्षा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो लिस्ट यहाँ पे है, ठीक है? और इसको हम लोग संक्षेप में यहाँ भी देख सकते हैं। आप लोगों को अगर ये चाहिए होगा, पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।
उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा-सा इमेज भी देख लेते हैं कौन-कौन है इस इमेज में, ठीक है? मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ देख लीजिए कैसी लगती है, किंग डंकन कैसा लगता है, बैंक्यू कैसा लगता है और मैकडफ देखिए कैसा लगता है, मैल्कम कैसा लगता है, ठीक है? सबका जो कैरेक्टर का इमेज जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? आप लोग देखिएगा। उसके बाद डोनाल्ड बेन जो है ये भी आप लोग देख लीजिए, थ्री विचेस जो है कैसी लगती है। हैकेट देखिए रानी विचेस की कैसी लगती है। प्लियांस देखिए ये क्या है, बैंकों का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद रॉस स्कॉटलैंड का कुलीन सरदार है और लिनॉक्स जो है ये भी कुलीन सरदार है। तो आप लोग को एक इमेज जो है यहाँ पे मिल गया होगा और आगे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लेडी मैकबेथ है, जो हम लोग सभी जानते हैं लेडी मैकबेथ स्टार्टिंग में ही था। सीवर्ड क्या है, इंग्लैंड का सेनापति मैल्कम की सहायता करता है और मैकबेथ के विरुद्ध युद्ध भी लड़ता है। यंग सीवर्ड क्या है, सीवर्ड का पुत्र है। युद्ध में मैकबेथ से वीरतापूर्वक वो लड़ाई करता है, ठीक है, लेकिन शहीद हो जाता है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर है द पोर्टर, महल का द्वारपाल है वो, अपने रहस्यपूर्ण संवादों से नाटक में हल्का-फुल्का माहौल पैदा कर देता है वो, ठीक है? तो यहाँ तक आज हमने कर लिया, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, हम लोग आगे भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को भी शेयर करते रहिए, ताकि ऐसे लोगों को भी ये वीडियो मिले जो कहीं देख नहीं पा रहे, ठीक है? तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।